हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्यू गार्डन पटना में। तो आज मैं आपको बेल वर्गीय सब्जी की केयर बताऊंगी, कैसे केयर करना है। क्योंकि डिजीज़ तो देखिए गर्मी है तो इसमें आती है, तो हमें उसे भी केयर करना है। कैसे करना है उसी के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें, स्किप न करें, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करें। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए आज हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं लौकी से। तो जब हम लौकी लगाते हैं तो ये ध्यान रखिए कि आप कभी भी लौकी, बेल वर्गीय कोई भी सब्जी लगाइए तो सबसे बड़े कंटेनर का ही चुनाव कीजिए। ये नहीं कि छोटा कंटेनर का साइज आपको लेना है। हमेशा आप मिनिमम रखिए 24x24 कम से कम, और मैक्सिमम आप जितना बड़ा रख सकते हैं उतना बड़ा रखिए बेल वर्गीय के लिए, तभी जो है आपकी अच्छी फ्रूटिंग होगी। तो हमने यहाँ पे पानी की टंकी देखिए इस तरह से है, तो मैंने इसमें अपना बेल वर्गीय सब्जी कद्दू लगाया है। तो कद्दू की जो है 3 बीज इसमें मैंने लगाई है। ये देखिए अब जो है कद्दू की बेल हमारी ऊपर की ओर चली गई है उतनी बड़ी। तो अभी जैसे बहुत से लोग कद्दू में खास करके वह 2G 3G कटिंग होती है, तो जो लोग करना चाहते हैं, देखिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब ये नहीं कि एकदम आपको करना ही करना है। अगर करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो ना भी करें। 2G 3G कटिंग क्या होता है, देखिए ये जो हमारी बेल इतनी बड़ी हो गई है, हाइट की कम से कम अगर मैं बात करूं तो नीचे से 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 8 लीव्स की ये हो गई है। मतलब 8 नीचे से जो हम पत्ते इस तरह से गिनेंगे, अगर 8 पत्ते की हो गई है, 9 पत्ते की भी अगर हो गई है, 10 पत्ते की भी अगर हो गई है, तो पहला कटिंग यहाँ पे हो जाता है। तो पहला कटिंग क्या होता है, तो ये देखिए ये जो टिप होती है ना, ये टिप को हम ऊपर से पहले यहाँ से कटिंग कर देंगे। पत्ते के आपको नीचे से कटिंग करना है। ये देखिए ये हमारा पत्ता है ऊपर का, दूसरे पत्ते के पास यहाँ पे ये जो नोट्स होता है ना, आप यहाँ पे कटिंग कर दीजिए। तो आपको यहाँ से जो ये देखिए ये निकल रहा है, तो ये नया ब्रांच निकलना शुरू हो जाएगा, तो इसमें फल आने लगेंगे। अगर आप नहीं भी करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ब्रांच निकलते ही हैं, मेरे निकल रहे हैं, यहाँ से देखिए निकल रहा है, एक यहाँ से निकल रहा है, एक यहाँ से भी निकल रहा है। तो बहुत से लोग करते हैं, बहुत से लोग नहीं भी करते हैं। तो मैं मैक्सिमम करती भी हूँ कभी कभी, वरना नहीं भी करती हूँ, क्योंकि मुझे कोई वैसा ज़रूरी नहीं लगता है। मुझे लगता है कि बिना कटिंग के भी हमारे पौधे में बहुत अच्छे फ्रूटिंग होती है। जैसे कि ये देखिए हमने ऊपर बेल चढ़ाई है, तो ऊपर जाने के बाद जो नीचे से जो भी हमारे पत्ते टूसा निकल रहे हैं, तो देखिए इस तरह से उनमें फ्लावरिंग हो रही है। फ्रूटिंग देखिए, ये फ्रूटिंग एक फ्रूटिंग है, यहाँ पे दूसरी फ्रूटिंग है, यहाँ पे तीसरी, और जैसे जैसे ये बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो है इसमें फ्रूटिंग होती जाएगी। जितने ब्रांच निकलेंगे उतनी ज़्यादा फ्रूटिंग होगी। तो देखिए अगर हम ज़्यादा ब्रांच भी निकाल देते हैं तो क्या होगा ना कि फ्रूटिंग जो है बेल हमारा ख़राब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उतनी उसकी कैपेसिटी नहीं है, और हम कटिंग करते हैं तो ब्रांचेज और फल ज़्यादा अगर लेंगे तो पौधे ख़राब हो जाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि हमारा जो पौधा अगर मेच्योर है तो ही ज़्यादा फल ले। बहुत घना पौधा रहता है तो फल ज़्यादा लगता है। अगर छोटे पौधे में आप फल लीजिएगा तो आपका पौधा ही ख़राब हो जाएगा। दूसरी चीज़ क्या है, बेल वर्गीय जो सब्जी है, हमने जैसे कि देखा कि आपने यहाँ से भी देखिए कुछ ब्रांचेज निकल रहे हैं, यहाँ से देखिए इस तरह से निकलेंगे, फिर एक ब्रांच यहाँ से ये देखिए ये निकलेगा। तो अगर नीचे के ज़्यादा ब्रांचेज निकलने लगेंगे तो आप अगर उन्हें नहीं हटाएंगे तो आपके पौधे ख़राब होंगे। वो कैसे? जैसे कि आपने देखा हमने नीचे से हमारी ये बेल यहाँ से हमारी बेल जो है इस तरह से देखिए चल पड़ी है। अब उसके 1 से 2 फीट के ऊपर इस तरह से देखिए एक नया ब्रांच यहाँ पे इस तरह से ये देखिए निकल गया, और ये ब्रांच जाके ये आपका हमारा देखिए ये कैसे ख़राब हो गया है। तो यही इसकी केयर है, आप इस तरह के डेड ब्रांच को हटाइए। तो हटाना कैसे है, ये सिंपल सी बात है। आप लेना है आपको इस तरह से, और यहाँ से आप इसको कटिंग कर दीजिए इस तरह से।
देखिए ये कटिंग करके हमने यहाँ पे ये देखिए इस तरह से हटाया। तो आप हमेशा चेक कीजिए कि आपके जो नीचे के ब्रांच निकल रहे हैं वो हेल्दी हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो उन्हें आप हटा दीजिए। जैसे इस ब्रांच को देखिए, इसमें भी हमारे बहुत सारे निकले हैं पत्ते। तो अभी ये पत्ते स्वस्थ है तो इन्हें हम कुछ दिन के लिए छोड़ देंगे। अगर आपको लग रहा है कि आपका ये जो टूसा है, ये देखिए ये जो टूसा है ये ख़राब हो रहा है, तो आप इसको यहीं से कटिंग कीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए ये टूसा है नोट से, यहाँ से हम इसको कटिंग कर दिए। तो इससे अब मल्टीपल ब्रांचेज जो निकलेंगे वो काफ़ी हेल्दी और स्वस्थ निकलेंगे और उसमें ही फूल आएगी। तो इस तरह से देखिए ये कितना मतलब पता चल जाता है, पत्ते कोमल होते हैं और ब्रांचेज निकलने लगते हैं। अब आती है देखिए कि हमारी ये लौकी। तो इस लौकी को क्या करेंगे, अब हम पॉलिनेशन करेंगे। बिना हैंड पॉलिनेशन के जो है लौकी सरवाइव नहीं करती है। पॉलिनेशन करके आपको इसे एक सूती प्लास्टिक से इसको बांध देना है ताकि आपका फल ख़राब ना हो, क्योंकि कद्दू में सबसे ज़्यादा फल सड़ने की समस्या होती है। तो उसके लिए आप फेरोमोन ट्रैप लगाइए। अगर फेरोमोन ट्रैप आप नहीं लगा सकते हैं तो यहाँ इसको पॉलिनेशन कीजिए और किसी चीज़ से रैप कर दीजिए, तभी जाके आपका फल सरवाइव करेगा। और इस तरह से आप अपनी बेल वर्गीय जो सब्जी है, कद्दू हो गया, उसको आप केयर कीजिए। दूसरी केयर क्या करना है आपको, तो उसके चलिए बताते हैं। दूसरी केयर, सबसे इम्पोर्टेंट केयर होती है खाद देना, क्योंकि देखिए अब फ्रूटिंग पे हमारी आ गई है कद्दू। तो इसके लिए आपको, ये इसकी जड़ है, तो जड़ के आसपास गुड़ाई ना करें। गुड़ाई आपको थोड़े दूर पे करें, देखिए ऐसे दूरी पे। तो आप देखेंगे कि वाइट रूट है, ये देखिए गुड़ाई करने पे भी आपको हमारी उतनी दूरी पे भी वाइट रूट निकल रही है। तो आप हल्की गुड़ाई कीजिए ताकि इसकी ये रूट खराब ना हो। गुड़ाई कब करना है, शाम को आप पानी दे दीजिए, सुबह के टाइम पूरी गुड़ाई कर दीजिए। जैसे अभी मैं करूँगी इसमें पूरी गुड़ाई, और शाम के समय मैं इसमें सॉलिड खाद डालूँगी और खाद डाल के मैं मिट्टी से ढक दूँगी, पानी शाम को फिर से दे दूँगी। तो ये हो गया हमारा केयर जो है बेलवर्गीय सब्जी के लिए। अब हम आते हैं बेलवर्गीय में खीरा। तो देखिए खीरा जो है, आप खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, कोई भी आप जब सब्जी लगा रहे हैं बेलवर्गीय, उसकी आप टिप को देखिए। अगर आपकी टिप हेल्दी और स्वस्थ नहीं है तो टिप की इस तरह से आप कटिंग कर दीजिए। इससे क्या होगा कि जो नया ब्रांच निकलेगा वो काफ़ी हेल्दी और स्वस्थ निकलेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा खीरा का है, इसकी टिप सही नहीं है तो मैं टिप को काट दूँगी। जो हमारे निकलेंगे वो काफ़ी हेल्दी और स्वस्थ निकलेंगे। तो इस तरह से आप सबकी कटिंग कर दीजिए। अगर आपके टिप सही है तो कटिंग ना करें, और उसके बाद पूरी अच्छे से गुड़ाई करना है। गुड़ाई ज़रूरी है। देखिए मिट्टी बहुत हार्ड हो जाती है तो आपको गुड़ाई करना है। गुड़ाई वही मैंने जो प्रोसेस है वही है, बस इस तरह से आप। अब मेरी मिट्टी बहुत सॉफ्ट है देखिए, क्योंकि हमने कोकोपीट में मिट्टी लगाया है, इसलिए बहुत अच्छे से मैं गुड़ाई इस तरह से कर दूंगी। इस समय थोड़ा धूप लगेगी क्योंकि मिट्टी देखिए मैंने शाम को पानी बहुत अच्छे से डाला था, क्योंकि मुझे गुड़ाई करनी थी। तो मिट्टी में मेरी अभी मॉइस्चर है तो मैं थोड़ी बहुत मिट्टी की गुड़ाई कर दूंगी। शाम के समय मैं इसमें वर्मी कंपोस्ट डालूंगी। वो कम से कम 100 से 150 ग्राम एक प्लांट में हम डालेंगे वर्मी कंपोस्ट, और मिट्टी से ढक देंगे। और फिर हमारी बेलवर्गीय सब्जी में काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग होगी। अब बारी आती है फंगीसाइड की, क्योंकि देखिए गर्मी में बहुत ज़्यादा जो है सब्जियों में फंगस लगता है। तो उसके लिए आप नीम ऑयल ले सकते हैं। काऊ यूरिन में अगर आपने दवाई बना के रखी है नीम की पत्ती से, या फिर एलोवेरा से कोई दवाई बना के रखा है, जैसे एलोवेरा को हम लोग गुड़ में 3 महीने के लिए रख देते हैं और वो एक फंगीसाइड बन जाता है। तो उस तरह के भी अगर आपने फंगीसाइड बना के रखा है तो उसका प्रयोग वीक में एक बार, अगर आपको लग रहा है कि जैसे हमारे प्लांट में ज़्यादा कीड़े लग रहे हैं तो वीक में 2 बार करना स्टार्ट कीजिए। अगर प्लांट में कीड़ा नहीं भी है तो भी आप वीक में एक बार स्प्रे फंगीसाइड की ज़रूर करें, जिससे आपके बेलवर्गीय जो सब्जी है वो कभी ख़राब नहीं होंगे और लंबे समय तक चलेंगे, उनमें कीड़ा नहीं लगेगा तो पौधे स्वस्थ रहेंगे।
ये हमने फंगिसाइड के बारे में बताया। अब बारी आती है, देखिए पौधों को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए ग्रोथ के लिए और फ्रूटिंग ड्रॉप की समस्या ना हो उसके लिए। तो उसके लिए भी आप सीवीड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सीवीड किसी भी कंपनी का आ सकता है, जो आपके पास है उसका इस्तेमाल कीजिए। सीवीड का भी जो है, अगर आपके पौधे 25 दिन का हो गए हैं, उसके बाद से ही, जैसे पहले 25 दिन हमने बीज डाला, 25वें दिन से हम जो है सीवीड का स्प्रे करना शुरू कर देते हैं। तो इसको आप 15 दिन पे स्प्रे कीजिए, और 15 दिन पे स्प्रे भी करना है, और 15 दिन पे अगर कोई खाद डाल रहे हैं तो उसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र दे रहे हैं तो उसमें मिक्स करके भी आप सीवीड को दीजिए, ताकि आपके जो बेल वर्गीय सब्जी हैं वो काफ़ी हेल्दी और स्वस्थ रहे। तो इस प्रकार हम अपने बेल वर्गीय सब्जी की केयर करते हैं ताकि हमारी सब्जियां अच्छी हार्वेस्ट हो। लेकिन गर्मी में देखिए, अब जो लोग बिगनर्स होंगे गर्मी में वो कम सब्जियां लगाएं, क्योंकि वो नहीं संभाल पाएंगे, इतने ज़्यादा कीड़े भी आते हैं। और दूसरी चीज़ है कि जब हीट वेव चलती है तो प्लांट मरने की भी समस्या ज़्यादा होती है, पत्ते सिकुड़ने की समस्या होती है। या फिर गार्डनिंग करना चाहते हैं उनसे मैं कहना चाहूँगी कि वो कभी भी गार्डनिंग की जो शुरुआत है वो अगर करना चाहते हैं तो फरवरी से कीजिए। फरवरी में आप बेल वर्गीय सब्जी लगा लीजिए तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। या फिर जब आप नहीं लगा पाए फरवरी में, तो जैसे अभी अप्रैल है तो आप अप्रैल में ट्राई ना करें। आप ट्राई जब करना है तो 2 मंथ बाद मिट्टी वगैरह मिक्स करके आप मिट्टी को छोड़ दीजिए, रेस्ट में डाल दीजिए। और जैसे ही बरसात शुरू होगी, यानी जून से अप्रैल और मई 2 महीने आप छोड़ दीजिए, और फिर जून से जो है आप अपनी सब्जियों को लगाना शुरू कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपके जो है आप उसमें सक्सेस हासिल कर सकते हैं। नहीं तो अप्रैल में अभी कोई सब्जी ना लगाएं, नहीं तो आपकी एक तो बीज निकलने की भी प्रॉब्लम है, पौधे निकल जाते हैं। अगर क्रीपर नेट वगैरह आप प्रॉपर ध्यान नहीं देंगे तो पौधे जल भी जाएंगे। तो इस तरह से हम अपने गार्डन में बेल वर्गीय सब्जी की केयर करते हैं और फ्रूटिंग लेते हैं। तो आप भी इस तरह से बेल वर्गीय सब्जियों की केयर करें, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए फिर से हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।